ड्रामा सीरियल मायरी में राहिला की शामत उसके गंदे अमालों का नतीजा है। एक तरफ उसका बच्चा न बच सका, जिसकी वजह से वो अपनी जहनी हालत खो बैठी है। दूसरी तरफ अकरम पुलिस वाला राहिला को डरा धमका रहा है। अब तो राहिला को डरावने ख्वाब भी आने लगे हैं। उसे अपनी सास की रूह उसके आसपास भटकती नजर आ रही है, जैसे उसके हाथ उसके गले की तरफ बढ़ रहे हों। राहिला को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से अकरम इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है राहिला बेगम। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। आज इस घर में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो। अगर तुम्हें इस घर से बेइज्जत करके ना निकलवाया तो मेरा नाम अकरम नहीं। राहिला काफी घबरा रही थी। राहिला कहती है, हबीब वो मुझे मार देगा। मुझे लगता है कोई मुझे इस घर से निकलवाना चाहता है। तुम वादा करो तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे। हबीब कहता है, कोई तुम्हें इस घर से क्यों निकालेगा और तुम्हें कोई क्यों मारना चाहता है। तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। राहिला सो जाती है। अचानक से राहिला को एक बार फिर ख्वाब आता है। राहिला रोते हुए घबराकर उठ जाती है। मैंने नहीं मारा तुम्हें। हबीब कहता है, किसे नहीं मारा तुमने? क्या कह रही हो राहिला, होश में आओ। राहिला कहती, मेरा यकीन करो हबीब, मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं मारा। वो पहले ही मर रही थी। मैंने तो सिर्फ दवाइयां उसे नहीं दी, वो खुद मरी है। मेरा क्या कसूर है? अब वो मुझे मारना चाहती है, मुझसे बदला लेना चाहती है। मैं बेकसूर हूँ। हबीब कहता, तुम्हारी वजह से मेरी अम्मा मरी है, तुमने उसे मारा है। तुमने अम्मा की दवाइयां छीन ली थी जो वो जिंदगी और मौत के दरमियान थी। हबीब को बहुत गुस्सा आ रहा था। राहिला रो रही थी। हबीब कहता है, खामोश हो जाओ, तुम मेरी माँ की कातिल हो, तुमने मेरी माँ को मार दिया। हबीब राहिला के सर में कुछ चीज मारने की कोशिश करता है। राहिला कहती है, हबीब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ फाखिर आमना से मिलता है। फाखिर कहता है, यार मैं क्या करूं, मेरे बाहर जाने पर कोई भी राजी नहीं है। एनी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही। अगर एनी नहीं मान रही तो अम्मा किसी सूरत नहीं मानेंगी। आमना कहती है, फाखिर एनी की परेशानी बिल्कुल जायज है। अगर एनी की जगह मैं भी होती तो मैं भी कभी ना मानती। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, और फिर तुम्हारा बिजनेस, उसे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम होगे तो तुम अपनी अम्मी का अच्छी तरह साथ दे सकोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। वैसे भी तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली जिसने पढ़ाई भी जारी रखी, घर को भी संभाला, और फिर अब तुम्हारी बेटी को भी संभाल रही है। अनाया का ख्याल रखना सिर्फ एनी की जिम्मेदारी थोड़ी है, तुम्हारी भी है। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर भागना चाहते हो। मगर फाखिर पर आमना की बातों का भी असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ एनी यही समझती है, फाखिर को बाहर जाने के लिए आमना नहीं कहा है। फाखिर घर में कंप्यूटर पर बैठा होता है, टिकट वगैरह चेक कर रहा होता है। एनी कहती है, ये तुमने बाहर जाने की जो जिद लगाई हुई है, इसे नहीं छोड़ोगे तुम फाखिर? फाखिर कहता है, हाँ, तुम तो मदद करोगे नहीं। एनी कहती है, आमना जो है तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए। फाखिर कहता है, तुम क्या समझती हो कि मैं उसके कहने पर बाहर जा रहा हूँ? एनी कहती है, हाँ, ऐसा ही है। आमना ही है जो तुम्हें हमसे दूर करना चाहती है। फाखिर कहता है, तुमने जो सोचना है तुम सोचती रहो। एनी कहती है, तुमने एक बार भी अनाया के बारे में सोचा? ठीक है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, अनाया तो तुम्हारी बेटी है, उससे तो मोहब्बत करते हो। उसकी खातिर बाहर जाने का ख्याल छोड़ दो, उसे तुम्हारी जरूरत है। फाखिर कहता है, उसका ख्याल रखने के लिए तुम हो, अम्मा है, चची है। फाखिर अपने कामों में लग जाता है। एनी बिस्तर पर पड़ी हुई घुट घुट कर रो रही होती है। एनी नमाज में भी दुआएं मांगती है। समीना देख रही थी, मुझे पता है कि तुम फाखिर के जाने के फैसले से बहुत अपसेट हो। मैंने भी फाखिर को बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर नहीं, उसके सर पर तो बाहर जाने का भूत सवार है। इसके कसूरवार हम हैं। हमारे खुद गर्जाना फैसले ने तुम दोनों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। एनी, तुम अल्लाह पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हबीब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें इस घर से जाना होगा राहिला, तुम मेरी माँ की कातिल हो। हबीब के सामने अकरम का किया हुआ मैसेज भी आ जाता है। हबीब कहता है, और क्या कुकुल खिलाती रही हो मेरी गैर मौजूदगी में? निकलो यहाँ से, अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हबीब राहिला को बाजुओं से पकड़कर बाहर निकालता है। घर के सब लोग पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों इसे घर से निकाल रहे हो? जानते हो कि ये किस ज़हनी अजियत से गुजर रही है? हबीब कहता है, भाभी, ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसे बीवी बनाकर रखा जाए।
इसने अम्मा का कत्ल किया है। अम्मा की दवाइयां अम्मा से उस वक्त छीन ली जब अम्मा जिंदगी और मौत के दरमियान एड़ियां रगड़ रही थी। उसे दवाइयों की अशद जरूरत थी। ये मेरी माँ की कातिल है। फहमी, आयशा और समीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फहमी और साइका भी कहती हैं, हबीब इसे कभी भी माफ ना करना, इसने हमारी माँ को मारा है। हबीब राहिला को घर से निकाल देता है। अब राहिला के पास जाने के लिए न घर था और ना ही कोई छत। राहिला की आंखों में आंसू थे। मैंने सबके साथ बुरा किया, मैं बहुत बुरी हूं, मुझे माफी नहीं मिल सकती, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। राहिला का ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल बिगड़ जाता है और वो पागल सी हो जाती है। ड्रामा माहिरी में इतना ही।